Have mercy on me, a sinner. अभी मैं नाल्ठी जिग पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद नज़ीर अहमद साहब जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और नज़ीर साहब ने का मानना है कि जेजेएम में जो है काम सही तरीके से नहीं हो रहा है और बहुत सारी जो है मसले जो हैं इस जेजेएम में जो जिन पर काम नहीं हो रहा है और लोगों को जो है दिक्कत आ रही है। तो नज़ीर साहब बताइए क्या मसला लग रहा है आपको, क्या मसले आ रहे हैं जेजेएम में? सबसे पहले नासिर भाई आपका शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हम, क्योंकि वक्तन व फवक्तन हमारी जितनी भी आवाज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का रोल जो आप करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात है जेजेएम की, आप बखूबी देख रहे हैं यहाँ पर जो पाइपें लगाई गई, 4 साल हो गए काम चलते जेजेएम के नाम पे। हम तो प्रधानमंत्री जी का बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पूरे देश में एक जेजेएम के नाम पे जो स्कीम लॉन्च की। उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा था, मकसद था, विजन था कि मेरे पूरे देश में जो है कभी भी पानी की किल्लत ना हो। इसके लिए खरबों रुपया जो है इस स्कीम के लिए जो फंडिंग आई, और हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी का। लेकिन सतही ग्राउंड पे अगर देखा जाए, सतही ग्राउंड पे देखा जाए तो इसके एस्टिमेट के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट के मुताबिक इन्होंने कम से कम 2 फुट जो है 2 फीट जमीन के अंदर जो है हमें पाइप लगा कर देनी है। तो लेकिन उसमें ये देख रहे हैं कि आप ये फेलियर हैं, बिल्कुल पाइपें बिल्कुल नंगी है। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पर जो है एक मामूली सा दरख्त गिरा है, छोटा सा दरख्त, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त अभी पानी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो आ रहा है तो वो इसी जगह निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक नाकामी है हमारे लिए, क्योंकि हमने जो प्रशासन को भी हमने बोला, हमने एडीबली साहब से बात की, एक्शन साहब से बात की कि मैंने कहा देखिए जी यहाँ पर जो है ये जो बिल्कुल आप इनलीगल कर रहे हैं, ये शेड्यूल के मुताबिक नहीं है और पैसा जो है सरकार दे रही है आपको, आप इसको बराबर 2 फुट अंडरग्राउंड करके जो है जनता तक पानी पहुंचाए, क्योंकि इस स्कीम का जो लाभ रहेगा 30 साल तक जो लाइन एक बार लगेगी 30 साल तक उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे लिए इस वक्त ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये पाइप जो है बराए नाम है, अगर थोड़ी सी भी बारिश आई या कोई छोटा सा कोई पत्थर जोर का गिरा तो ये पाइप जो है टूटकर चकनाचूर हो जाएगी और इस एरिया को ये बिल्कुल डैमेज कर देगी। तो प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर एडब्ल्यू साहब हैं, जेई साहब हैं, कम से कम वो देखें कि आप कर क्या रहे हो। आपने देखी जो पाइपों के सॉकेट लगे हुए हैं, आधी चूड़ियां चढ़ाई गई है। ऐसा लग रहा है कि जब ये जो है वो जो मस्जिद के लिए चंदा करते हैं ना, मस्जिद मंदिर के लिए चंदा करते हैं, मस्जिद के लिए चंदा करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चंदा करके इस पाइप को लगाया जा रहा है और नाम दिया है जेजेएम का। तो मैं प्रशासन को एक बार फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पाइप को मैं 1 हफ्ते का मौका दे रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ एडब्ल्यू साहब ने भी, जेई साहब ने भी और एक्सीएन साहब ने भी ये आश्वासन दिया, सुपरवाइजर साहब ने भी। यहां पर लाकर मैंने उनको पहले इधर लाया, एज ए सिटीजन मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप इस काम को जो है मुकम्मल तरीके से करें। और 4 साल हो गए हम पानी के बगैर हैं। हमने एडब्ल्यू साहब को, जेई साहब को, सुपरवाइजर साहब को बहुत बार रिक्वेस्टें की कि भाई हम पानी के बगैर हैं, हमें पानी मुहैया नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे बिलखते हैं पानी के लिए, तरसते हैं, हम परेशान इतने हैं पानी के लिए। लेकिन प्रशासन का जो जेजेएम डिपार्टमेंट है उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवाह, इन दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस काम को जल्द अज जल्द पाए तकमील पहुंचाया जाए, और नहीं तो हम धरने पे उतर आएंगे। हमारा पूरा यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो तैयार हैं बिल्कुल कि भाई अगर ये यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से तो हम इनके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम सिर्फ आपके माध्यम से 1 हफ्ते का जो है मौका दे रहे हैं इनको, एडब्ल्यू साहब को और जेई साहब को हम आपके माध्यम से बता रहे हैं कि 1 हफ्ते तक इसको जो है मुकम्मल किया जाए और इसमें पानी
डाला जाए ताकि लोगों को जो है। अच्छा मुझे बताइए, मैंने ये भी सुना है कि आप ही बता रहे थे अभी कि ये जो रास्ता है, जी 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 फुटपाथ है, ये जो है कागजों में कुछ है और ऐसे कुछ दिखाई कुछ जी। दे रहा है, ग्राउंड पे कुछ है, इसका भी बताइए क्या मसला है सर इसका? मैंने इसके लिए भी यहाँ पर हमारे सरपंचेस वगैरह थे, चाहे वो नाल्टी का हो या सोंगली का हो, तो मैंने दोनों सरपंचों को रिक्वेस्ट की कि भाई ये जो है ये रास्ता जो है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, सोंगली नीचे वाली मस्जिद से लेकर तो इस जिग तक जो है इसका 6 फुट विड्थ है। और ये हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये लोग इस रास्ते चले हैं। लेकिन अफसोस की बात है आज जबकि पूरी दुनिया कहती है कि डिजिटल सिस्टम हो रहा है, तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, क्योंकि हमारे जितने रास्ते बने हुए थे जिससे लोग जो है सफर करते थे, हमारे बुजुर्ग हमारे बच्चे चला करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं उन रास्तों को वो टूटे हुए रास्ते हैं, कांटे लगे हुए हैं, कहीं भी चलने के लिए रास्ता। हालांकि सरकार की तरफ से जो है बहुत सारी फंडिंग हो रही है, अनलिमिटेड पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर सतह ग्राउंड पे देखा जाए तो बिल्कुल जीरो के बराबर अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए? सर मैं चाहता हूं कि प्रशासन देखे, अगर जेजेएम की स्कीम चल रही है तो नेचुरल चीज है, एस्टिमेट तो हमारे जूनियर इंजीनियर साहब ही बनाते हैं, एडब्ल्यू साहब एक्शन साहब उसको रिकमेंड करते हैं। तो मैं कहता हूं कि एज पर एस्टिमेट इनको काम लिया जाए। अगर एज पर रूल काम नहीं लिया जाता है तो हम इसके लिए फिर धरने पे भी उतर सकते हैं और कोर्ट में तक भी जा सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जहाँ पे जैसे स्लोप है या कहीं पत्थर निकलता है, हाँ। वहां से अलो है कि ऊपर से आप डालो, लेकिन उसमें जो है पत्थर वगैरह डंगे वगैरह भी दे दो। तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसा यहाँ पे रास्ता या जैसे यहाँ पे इनका रोड बना हुआ काफी टफ लग रहा है, तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए सर, सरकार के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी सख्त चीज नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जेजीएम जो है, जेजीएम ऐसी स्कीम है सर की इसमें अनलिमिटेड पैसा है, कोई मतलब लिमिट नहीं है पैसे की, जितना आप खर्च कर सकते हैं सताई ग्राउंड पे, ये इसका जो है मेन शेड्यूल है। तो देखिए सर, आपने देखा होगा बहुत सारी हमारी सड़कों पे स्लाइडें होती हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि करोड़ों का रुपया जो लगता है उसको रोकने के लिए जालर लगाए जाते हैं, क्रेड्स लगाए जाते हैं, बहुत सारी कंक्रीट दीवारें लगाई जाती हैं, तो वो सरकार इन्वेस्ट कर रही है और डिपार्टमेंट के पास बजट जो है अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूं कि अगर सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है तो ये हमारे लिए एक शर्मनाक के बराबर ही होगा। तो मैं प्रशासन से फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं 1 हफ्ता दे रहा हूं, 1 हफ्ते में मुझे ये काम जो है मुकम्मल चाहिए और इस पाइप में पानी भी चाहिए, क्योंकि पूरा गांव जो है तरस रहा है, पिछले 4 साल से तरस रहा है, इस पाइप को देख रहा है कि भाई कब हमारे इस नलके में पानी आ जाए और हम अपना जो है सफाई कर लें, अपने घर में साफ सुथरा पानी पी ले हम, क्योंकि इसका फिल्टर प्लांट भी बना हुआ पीछे, बहुत अच्छी स्कीम है। हम नहीं कहेंगे कि भाई ये कोई गलत स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन सताई ग्राउंड पे इसको सही उतारने की कोशिश करें। मैं एडब्ल्यू साहब से भी गुजारिश करूंगा और जेई साहब से भी कि आप मौके पर आए, वहां देखें क्या सही है और क्या गलत है, और अगर गलत है तो उसको दुरुस्त करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नज़ीर साहब जिन्होंने बात की, और इनका ये मानना है कि ये जो है एज पर शेड्यूल ये काम नहीं हो रहा है और पिछले 4 सालों से ये पाइप लगी हुई है, लेकिन पानी अभी तक इसको नहीं आया है। डिपार्टमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द इसमें पानी डाले और एज पर रूल जैसे पाइप लगानी वैसे लगाए। और जो रास्ता यहाँ से जो है, जैसे नज़ीर साहब ने कहा कि 6 फुट जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और है। काफ़ी मुद्दे थे जो जिन पर इन्होंने आज बताया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए नासिर कैश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।